आप सबको जय श्री कृष्ण। अभी हम उस जगह में हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन को सीखते और समझते हैं। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ वो है हमारे विश्वास के बारे में, हमारे भरोसे के बारे में। लेकिन उस भरोसे के बारे में, उस विश्वास के बारे में आज आपसे मैं बात करने वाला हूँ जो हमने गलत जगह पे रख दिया। क्या विश्वास भी गलत जगह पे रखा जा सकता है? क्या भरोसा भी गलत जगह पे हो सकता है? हो सकता है। तो गलत जगह है तो क्या फर्क पड़ता है विश्वास को? विश्वास और भरोसा उस वक्त काम करना बंद कर देता है जब आप गलत चीज पे भरोसा रख लेते हैं। जैसे कुछ लोग पेड़ पे चढ़ते हैं, पेड़ पे चढ़ने के बाद वो किसी डाली पे ये भरोसा कर लेते हैं कि ये मेरा वजन उठा लेगी, लेकिन नहीं उठाती, वो डाली टूट जाती। और जैसे वो डाली टूटती है, जिसने उस पे भरोसा रखा होता क्या होता फिर? डाली के जैसा वो भी टूटता है ना, गिरता है वो। ऐसा किसी ने नेट पे एक वो डाला हुआ, वीडियो डाला हुआ है कि एक लड़का वो डाली पे लटक के ऐसा लंबा झूला ले रहा है, लेकिन वो डाली टूट जाती है। उसके बाद उस लड़की की जब दोबारा उसकी शक्ल दिखाई तो देखी नहीं जा रही, क्योंकि ना उसके चेहरे पे नाक है, ना ये हिस्सा गाल है, वो सब गायब है। मतलब वो पूरा निकल गया, उखड़ चुका है, गड्ढा ही रह गया, बस दांत दिख रहे हैं सीधा और बस चेहरा दिख रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका विश्वास उस डाली पे गलत था। कभी कभी हम परमेश्वर को जानने वाले लोग, और ये मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? उन लोगों के बारे में जो परमेश्वर को जानते हैं, क्योंकि बाइबल किसके लिए लिखी गई? बाइबल उन लोगों के लिए जो इसको पढ़ते हैं, जिनको पता है ये परमेश्वर का वचन है। तो इसी बाइबल के अंदर लिखा है गलत विश्वास के बारे में भी हमें जरूर सावधान रहना चाहिए। हम अनजाने में गलत जगह पे विश्वास रख बैठते है ना, गलत जगह पे हमारा विश्वास अनजाने में हो जाता। सो चलिए शुरू करते हैं। नहूम पहला अध्याय, नहूम पहला अध्याय, उसकी 7 आयत। निकल गया पीछे। यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। आमीन। असल विश्वास ये है, यहोवा दृढ़ गढ़ है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। ये सही विश्वास है। उस परमेश्वर पे विश्वास रखना, उसकी तरफ दौड़ना, उसके पास पहुंचना, वो है सही विश्वास, सही भरोसा। याद करना, उनका ख्याल रखना। जैसे डाकू ने कहा था यीशु मसीह को, प्रभु जब तो अपने राज्य में आए मेरी भी सुधि लेना, मेरा भी ख्याल रखना, मुझे भी याद रखना, अपने राज्य में मुझे भी मौका देना। तो परमेश्वर अपने शरणागतों की, जो उसकी शरण में आ जाते हैं, उनकी सुधि लेता है, उनको याद रखता है, उनका ख्याल रखता है। लेकिन बहुत से लोग आज की तारीख में हथियारों पे विश्वास करते हैं। अगर हमारे पास बंदूकें होंगी, अगर हमारे पास डंडे होंगे, अगर हमारे पास तलवारें होंगी तो हम जीत जाएंगे। हमें कोई रोक नहीं पाएगा, हमें कोई परेशान नहीं कर पाएगा, हम जीत पाएंगे। ऐसा बहुत सारे लोग हथियारों पर विश्वास करते हैं। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। भजन संहिता 44 उसका 6, भजन संहिता 44 का 6। क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा ना रखूंगा और ना अपनी तलवार के बल से बचूंगा। वो क्या बोल रहे हैं लेकिन भजनकार?
अपने धनुष पे भरोसा नहीं रखूंगा, अपनी तलवार से मैं बच नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा बचाने वाला परमेश्वर है, वही मुझे बचा पाएगा। लेकिन आज की तारीख में बहुत से चर्च ऐसे हो गए हैं जिनको अपने डंडों पे यकीन हो गया। वो लाठियां लेके अपने जवानों को कहते हैं कि खड़े रहो, तभी मीटिंग हो पाएगी। खासतौर से पंजाब में ऐसा हो रहा। अपने चर्च के खिलाफ क्या विरोध नहीं हुआ, तो हमने कितने डंडे खरीदे, क्या किया हमने? हम पहले तो खड़े थे, जब विरोध हुआ तो हम घुटने पे आ गए, और हम घुटने पे आए तो वो जो डंडे लेके आए थे वो आपस में लड़ पड़े। वो आपस में लड़ रहे हैं अभी भी, उनका झगड़ा अभी भी खत्म नहीं हुआ। लेकिन अगर हम भी डंडे लेके आते तो झगड़ा अभी भी खत्म ना हुआ होता। वो फिर और डंडे ले आते, फिर और डंडे ले आते, वो और डंडे ले आते। लेकिन बाइबल कहती है कि हमारा भरोसा तलवारों पर, धनुष पर, डंडों पर नहीं है। ये धनुष, ये तलवारें हमें बचा नहीं पाएंगी, बचाने वाला परमेश्वर है। अभी तो एक नई सेना बन रही है पंजाब में, उसमें लोग नाम लिखा के खुश हैं, टाइगर फोर्स। कौन सी? टाइगर फोर्स। परमेश्वर ने हमको लायन बनाया, ये टाइगर बनना चाहते। और ये फोर्स कौन सी है? ईसाइयों की। कि सभाएं होगी तो ये डंडे लेके खड़े रहेंगे, तब सभा हो पाएगी। अब मुझे एक बात बताएं, क्या परमेश्वर ने उद्धार पाए हुए लोगों के लिए स्वर्गदूतों की फौज को, स्वर्गदूतों को नहीं भेज दिया सेवकाई के लिए, उनकी सेवा करने के लिए? स्वर्गदूत खड़े हैं, स्वर्गदूत खड़े हैं, लेकिन हमें उनकी मौजूदगी पे यकीन नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं? स्वर्गदूत तो खड़े हैं तो भी डंडे चाहिए। स्वर्गदूत ज्वालामय रथों के ऊपर अग्निमय हथियारों के साथ खड़े हमारी हिफाजत के लिए। हमें लकड़ी के डंडे चाहिए। ये सही विश्वास, सही भरोसा नहीं है। तो बहुत से लोग जो YouTube पे मुझे देखते होंगे अभी सोच रहे होंगे या आपस में बात कर रहे होंगे, तो क्या मर जाए? हाँ भाई, मर जाओ। यीशु ने चुना ही इसके लिए, क्योंकि हम मर के भी मरेंगे नहीं। मरते वो हैं जो बगैर यीशु मसीह के चले जाते हैं, और अगर हम यीशु में होके भी मर रहे हैं तो फिर यीशु में क्यों हैं? मैं कभी मरूंगा नहीं, शरीर छोड़ूंगा। जिस घड़ी डॉक्टर कह भी देगा ना मर गए हैं, तब भी मैं जिंदा ही होऊंगा। आमीन। बस ये शरीर चलना फिरना बंद कर देगा, क्योंकि तब मैं शरीर में नहीं होऊंगा, अपने बाप के पास हूं। अगर हम प्रभु के लोगों को आज तक ये पता नहीं चला कि इस जिंदगी के बाद, इस शारीरिक जिंदगी के बाद की जिंदगी क्या है, तो दूसरों को क्या बताएं? हमारा भरोसा परमेश्वर पर है या डंडों पर है, तलवारों पर है, धनुष पर है? कहां है? अगर भरोसा डंडे पे है तो मैं आपको साफ बता देता हूं, ये डंडा बचा ना पाएगा। ये डंडा नहीं बचा पाएगा। एक बार हमारे दोस्त को ऐसे ही शौक चल रहा था, गतका सीखेगा वो, बोल रहा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि होला मोहल्ला घूम के आए थे, तो वहां पे हमने देखा न्यांग सीख दे गतका, क्या लाठी घूम रही थी वहां, दगड़ दगड़ यूं, माने दिख भी नहीं रही थी कहां से जा रही, कहां को आ रही, ऐसा पूरा। उसके भी मन में आई मैं भी सीखूंगा,
लाठी खरीद के लाया, बिल्कुल अपना कान के बराबर, पूरी ऐन कटवा के बिल्कुल साइज में सही बढ़िया घुमानी शुरू की। पहले 15 मिनट में अपने सिर में मार ली, किसी ने नहीं मारी, खुद ही काफी था। घुमाई, दाड़ फट गई खोपड़ी, गतका खत्म। लाठी हाथ में आ गई है का मतलब ये नहीं कि आपको चलानी भी आ गई है, तो लाठी आपको बचा नहीं पाएगी, कभी कभी खुद का ही सर फोड़ देती है। इसलिए परमेश्वर पर यकीन करें, उस परमेश्वर पर विश्वास करें। वो परमेश्वर है जो आपको बचा सकता है, जो आपको संभाल के रख सकता है, आपकी हिफाजत कर सकता है। देखिए भजन संहिता 31 उसका 1 से 3 तक। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तू अपने धर्मी होने कारण मुझे छुड़ा ले, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। आमीन। असल बात यह है कि हमारा भरोसा, हमारा विश्वास उस परमेश्वर पर होना चाहिए, ताकि वो हमें लेके बढ़े, वो आगे लेके जाए। उसकी महिमा हमारी जिंदगी से होनी चाहिए, उसकी तारीफ हमारी जिंदगी से होनी चाहिए। कभी कभी हम अपने इन हथियारों पे यकीन करना शुरू कर देते हैं, ये गलत हो जाता है। यशाया 31 उसका भी 1 से 3 पढ़िए। हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते हैं क्योंकि वे बहुत हैं, और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं, पर इज़राइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और ना यहोवा की खोज करते हैं। देखिए यहाँ पे वचन क्या कह रहा है, हाय उन पर जो मिस्र को जाते हैं रथों की, घोड़ों की खोज में, क्योंकि वो बहुत हैं, लेकिन परमेश्वर की तरफ अपनी नजर नहीं करते, उस पर अपनी दृष्टि नहीं लगाते, उनको उनकी मदद चाहिए। आज की तारीख में अगर किसी की लड़ाई हो जाए तो परमेश्वर को फोन लगाता है या अपने दोस्तों को, आ जाओ भाई, दोस्तों को लगाता है ना। लगाना कहां चाहिए? परमेश्वर को। लेकिन वो क्योंकि हमें दिखता नहीं इसलिए हम उस पर नजर नहीं करते। दोस्त दिख रहे हैं इसलिए हमें दोस्त ही चाहिए। आ जाओ, लड़ाई हो गई, मुझे मारा, नाम ले लेके बताते हैं, घर तक ले जाते हैं। लेकिन आगे देखिए वचन क्या कह रहा है, परंतु वह भी बुद्धिमान है और दुख देगा, और वह अपने वचन न टालेगा, परंतु उठकर कुकर्मियों के घराने पर और अनर्थकारियों के सहायकों पर भी चढ़ाई करेगा। क्या लिखा है परमेश्वर के बारे में यहाँ पे? परमेश्वर बुद्धिमान है, लिखा है परंतु वह भी बुद्धिमान है और दुख देगा। मिस्र लोग अभी क्या होगा? लड़ाई के लिए जब हम दूसरों को तलाशना शुरू करेंगे कि आ जाओ मेरी मदद के लिए, आओ हम मिलके मारें। आज सताव की वजह से, क्योंकि लोग चर्च पे हमला कर रहे हैं, इसकी वजह से मसीही लोग आपस में इकट्ठा होकर ऐसे ही दल बना रहे हैं, आओ हम मिलके मारेंगे। लेकिन असल में क्या होने वाला है? वचन को गौर से पढ़े तो लिखा है वो भी बुद्धिमान है। और कौन? किसके बारे में बात हो रही है यहां पे? परमेश्वर के बारे में। वो भी बुद्धिमान है और दुख देगा। हम इकट्ठा होकर उनको मारने के लिए जाएंगे, लड़ाई और बढ़ेगी, बढ़ती ही जाएगी, खत्म नहीं होगी, ये खत्म नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर के वचन में लिखा है, बुराई को भलाई से जीत लो। लेकिन आज की तारीख में चर्च तैयार है बुराई को बुराई से खत्म कर दो। क्या हो पाएगी बुराई से बुराई खत्म? नहीं होगी। बुराई को भलाई से ही जीतना पड़ेगा, दुश्मनी को प्रेम से ही जीतना पड़ेगा,
शैतान को यीशु मसीह से ही जीतना पड़ेगा। लेकिन यहां भी क्या चल रहा है, शैतान को शैतान से मारो, बुराई को बुराई से मारो, नहीं होगा। तो वो मारते रहे और हम मरते रहे। हाँ जी, मरते रहो, क्योंकि मर के भी तुम मरोगे नहीं, अनंत जीवन पाओगे। सो परमेश्वर आपकी जिंदगी को अपने हाथ में संभाल के रखता है, उसका अनुग्रह आपके ऊपर लगातार बना रहता है। आप शरीर में बगैर शरीर के परमेश्वर की नजर में हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। असल में आप कौन है, ये शरीर या आत्मा जो अंदर है? आत्मा। असल में जो हम हैं वो तो वो आत्मा है जो हमारे अंदर इस घड़ी है, जो बात कर रहा है। लेकिन हम शरीर को ही मैं समझ लेते हैं, इसलिए हम मरने से डरते हैं। ये शरीर, आप डरो, आप न डरो, आप लड़ो, आप न लड़ो, इस शरीर को एक दिन मरना ही है। चाहे कितना ही संभाल के रखो, एक दिन मरेगा ही। तो जब इसने मरना ही है तो हिफाजत काहेगी, इतनी हिफाजत काहेगी? 7 तालों में रह के भी तो मरेगा ही, 500 साल का होके भी तो मरेगा ही। तो फिर हथियारों पे यकीन किस बात का? परमेश्वर पे क्यों नहीं यकीन करते? अब देखिए तीसरी आयत, यहां पे परमेश्वर सीधा सीधा क्या बोल रहा है? मिस्री लोग ईश्वर नहीं मनुष्य मिस्री ही लोग हैं। कौन है? ईश्वर नहीं है, मनुष्य ही है, जिन पे तुम यकीन कर रहे हो ये मेरे लिए लड़ेगा, वो मेरे लिए खड़ा हो जाएगा। वो ईश्वर नहीं है, मनुष्य ही तो हैं। और उनके हथियार कैसे हैं? और उनके घोड़े आत्मा नहीं मांस ही है। उनके घोड़े भी आत्मा नहीं है, मांस ही है। जब तो किस पे यकीन कर रहे हैं? किन बातों पे यकीन कर रहे हैं? जब यहोवा हाथ बढ़ाएगा तब सहायता करने वाले, सहायता चाहने वाले दोनों ठोकर खाकर गिरेंगे और वे सब के सब एक संग नष्ट हो जाएंगे। तो क्यों ना फिर हम परमेश्वर के पास बैठे। हम मसीहियों को तो कम से कम इतना पता है ना कि प्रार्थना असल हथियार है, परमेश्वर असल में योद्धा है, वो हमारे लिए लड़ेगा। उस पर यकीन क्यों नहीं करते? उसके साथ क्यों नहीं चलते हैं? वो लड़ेगा, आगे आगे वो चलेगा, पीछे हम तो जय जयकार करते जा रहे हैं, क्योंकि जहां जहां से वो गुजरेगा सब खत्म कर देगा, बदल देगा। खत्म का जो असल मतलब है, हाँ जी, अभी आपकी बीमारी कैसी है? कैंसर कैसा है? वो खत्म हो गया जी। तो मरीज भी मर गया क्या? नहीं। तो मेरा कहने का मतलब कि सब खत्म कर देगा मतलब ये नहीं कि उन लोगों को मार देगा परमेश्वर। सब खत्म कर देगा मतलब है दुश्मनी खत्म हो जाएगी, प्रेम पैदा हो जाएगा, हम आपस में मिल पाएंगे, एक दूसरे से बात कर पाएंगे, परमेश्वर के नाम को महिमा दे पाएंगे, उसकी प्रशंसा और तारीफ कर पाएंगे। सो हथियारों पे यकीन ना करें, आखिर एक दिन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर इन हथियारों के खिलाफ है। परमेश्वर कह रहा है सहायता मांगने वाला और करने वाला दोनों को खत्म कर दूंगा। तो क्यों पंगा लेना परमेश्वर से? आराम से बैठ के परमेश्वर से ही सहायता क्यों नहीं मांग ले? सीधा सीधा उसी को क्यों नहीं कहते, तू मेरा सहायक, तू मेरा गढ़, तू ही मेरा सब कुछ है, तू मेरे लिए लड़, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारा भरोसा आज गलत जगह पे जा रहा है, क्योंकि हम बचना चाहते हैं। जो अपने प्राण बचाएगा वो खो देगा, और जो अपने प्राण खोएगा वो बचा लेगा। मुझे कल ही किसी ने बताया एक पास्टर के बारे में, उनके चर्च पे भी हमला हुआ। उन्होंने ना सिर्फ सेवका ही छोड़ी, यीशु को भी छोड़ दिया। किस लिए? प्राण बचाने के लिए, प्राण बचाने के लिए। क्या असल में अपने प्राण बचा पाया वो? अब प्राण नहीं बचा पाया, क्योंकि उसने अपने प्राण बचाने के चक्कर में अपने प्राण खो दिए, यीशु को ही छोड़ दिया। तो जो बचा सकता है अब उसको छोड़ दिया, तो फिर कौन बचा सकता? कोई नहीं। तो इसलिए हथियारों पे यकीन ना करें, परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम पर यकीन करें। वो है जो आपको बचा सकता है।
और कभी कभी ना हम इंसान पे यकीन करते हैं, प्रधान जी बचा लेंगे, नेताजी बचा लेंगे, मंत्री जी बचा लेंगे, संतरी जी बचा लेंगे। इंसानों पे यकीन करते हैं, अरे उसकी बड़ी पहुंच है, एक बार उनके पास पहुंचते हैं, देखो फिर उसके बाद वो क्या करेंगे। इंसान पे यकीन करते हैं। बाइबल देखो क्या कहती है, भजन संहिता 118 उसका 8 और 9। 118 का 8-9। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। क्या है? यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। तो प्रधान पे भी भरोसा रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर है जो प्रधानों का प्रधान, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। आमीन। वो है जो सबके ऊपर सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। परमेश्वर वो खुद यहोवा, वो जो चाहे सो कर सकता है। सो प्रधानों पे यकीन ना करें, इंसानों पे भरोसा ना रखें, क्योंकि उससे कहीं ज्यादा उत्तम बात है कि हम यहोवा पर विश्वास करें। आमीन। उसके पास जाएं, उससे बात करें, उसको पूछें। यहोशापात राजा पे 3 राजाओं ने चढ़ाई की, डर तो गया, लेकिन मारे डर के क्या किया? यहोवा की खोज में लग गए। उसके मंदिर में जा बैठा, प्रार्थना करना शुरू किया। परमेश्वर ने कहा मत डर, क्योंकि तू मेरे पास आ गया है, इसलिए अब ये लड़ाई तेरी नहीं, अब ये लड़ाई मेरी है, मैं लड़ूंगा। और जब वो उससे लड़ने के लिए पहुंचा तो वहां सिवाय लाशों के और कुछ ना था, क्योंकि वो तीनों राजा, उनकी तीनों सेनाएं आपस में ही लड़ पड़े। दो राजाओं ने मिलकर सोचा इस तीसरे को मार देते हैं, उसको मार दिया और फिर आपस में सोचने लगे इसकी भी क्या जरूरत है, मैं अकेला काफी हूं। आपस में लड़ पड़े। इतिहास 20 अध्याय में आपको यह मिलता है। उस कहानी में नहीं जाएंगे, लेकिन वहां लिखा है 20 अध्याय के अंदर। ये युद्ध परमेश्वर का है। प्रधानों पे यकीन ना करें, मंत्रियों पे, संतरियों पे यकीन ना करें। मैं जो आपको कह रहा हूं कि प्रधानों पे यकीन ना करें, अभी कल ही वो जहां पे टाइगर फोर्स की बात चल रही थी, वहां कल ही मुझे भी मंडल सचिव का पद दिया गया। उस सभा में मैं भी हूं, लेकिन मेरा यकीन उस सभा पे नहीं है। वो लोग मिलके मुझे बचा पाएंगे, मेरा विश्वास उस पे नहीं है। हाँ, कहीं हमें बुलाया जाएगा, कोई पास्टर फोन करके बुलाएगा कि आओ हमारी मदद करो, हमें आपकी मदद की जरूरत है, इस संतरी को मिलो, उस मंत्री को मिलो, तो जरूर जाएंगे, क्योंकि उनका विश्वास उसी में है। मेरा विश्वास किस बात में? जब हम पे सताव आया, क्या हमने भी उनको बुलाया? नहीं बुलाया। क्या हमने उनको एप्लीकेशन दी? नहीं दी। क्या हमने फोन कर करके कहा? नहीं कहा। क्या हमने उनको कहा हम पे फलान दल ने हमला किया, हम पे फलान दल ऐसा कर रहा है? क्या हमने कहा? नहीं कहा। हम भी कह सकते थे, हालांकि मैं उस पोस्ट पे हूं कि अगर मैं एक फोन करूं तो पूरे इंडिया के अंदर से लोग इकट्ठा होकर मेरे पास आ सकते हैं। मैंने नहीं कहा, मुझे उनकी जरूरत नहीं। वो परमेश्वर, उसकी सामर्थ और उसके दूत मेरी मदद के लिए काफी है। आमीन। और हमने वही किया, और आपके सामने नतीजा है, वो लोग आपस में लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। हम आराम से बैठे यहाँ पे परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, और उनका जारी है। कभी वो उसके खिलाफ बयान दे देता है, कभी वो एसपी पे चला जाता है, कभी वो डीसी पे चला, वो आपस में लगे हुए। हमें जरूरत नहीं, परमेश्वर है। भजन संहिता 146 उसका 3 देखिए। उससे पहले वो देखिए यशायाह 30, पहले यशायाह 30 का 15 से 17 देखिए। प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है।
शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है, शांत रहने में तुम्हारी वीरता है। शांत रहने में और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। लेकिन हम वीरता किस चीज में बताते हैं? दहाड़ने में, सामने खड़े होने में, लड़ने में वीरता है। और परमेश्वर क्या कह रहा है, वीरता किस चीज में है? चुप रहने में और भरोसा रखने में, इसी में वीरता है। दोनों में से वीर कौन है? एक, जब उसको तलवार से कोई मारने आया, इसने भी सामने से तलवार उठाई और उससे लड़ पड़ा, भिड़ गया। ये वीर है? या वो वीर है जब उसको तलवार से कोई मारने के लिए आया तो मुस्कुरा के सामने खड़ा हुआ और अपनी मर्जी से उसको जो वो करना चाहे, जैसा काटना चाहे काटने दिया? कौन ज्यादा बहादुर है? जो मर जाने के लिए खड़ा हो गया वो ज्यादा बहादुर है। परमेश्वर हमको ऐसा ही देखना चाहता है। हम परमेश्वर की संतान हैं, किसी डरपोक की संतान नहीं है। पतरस ने भी तलवार निकाल ली जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए, और तलवार चलाई भी शायद डर के मारे, उसने घबराहट में चलाई क्योंकि कान काट दिया। अगर कोई दिलेरी से तलवार चलाए तो कान नहीं काटेगा, गर्दन काटेगा। वो डर के मारे चलाई होगी ना, तो कान ही काट दिया। यीशु ने क्या कहा? वो छोटे वीर, संभाल ले तेरी तलवार, ये ज्यादा तलवारें ना दिखा तू यहां पे। मैं चाहूं तो अभी बाप के पास से 12 पलटन स्वर्गदूतों की यहां खड़ी कर दूं। तू क्या सोचता है मैं अपने आप को बचा नहीं सकता? मैं चाहूं तो ये दुनिया को अभी खत्म कर दूं। 12 पलटन, समझते हैं, वो भी स्वर्गदूतों की, और आके मारना शुरू कर दें तो बचेगा कौन? एक ही स्वर्गदूत ने एक रात में कितने लोगों को मारा था? कितने लोगों को मारा था एक ही रात में? 1,86,000 लोगों को एक ही रात में स्वर्गदूत ने मार दिया। एक स्वर्गदूत एक रात। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, अगर मैं लाइन में 1,86,000 लोग खड़े कर दूं ना, आपने सिर्फ गर्दन काटनी उनकी, काट नहीं सकते एक रात में। एक लाख छियासी हजार बार तो आप यूं भी नहीं कर पाएंगे। बाजू थक जाएगी, हाथ उठना बंद हो जाएगा। हाँ, लेकिन उस स्वर्गदूत ने एक ही रात में ये कर दिया। अब यीशु कह रहा है 12 पलटन। 12 पलटन अगर वहां पे खड़ी हो जाए तो क्या करेंगे फिर? अगर एक दूत ऐसा कर सकता है तो 12 पलटन तमाम दुनिया के लिए काफी है। बल्कि तमाम दुनिया के लिए ज्यादा ही है। यीशु पतरस को बोल रहा है, रख ले तेरी तलवार संभाल के, मैं अपनी मर्जी से मर रहा हूं, मुझे कोई मार नहीं रहा है, इसीलिए आया हूं जमीन पे। हालेलुया। मुझे कुर्बान होने के लिए मेरे बाप ने भेजा। वही परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। वो चाहे, जैसा शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा था, मेरा परमेश्वर चाहे अभी हमें तेरे हाथ से छुड़ा सकता है, न भी छुड़ाए तो भी हम तेरी मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। राजा ने गुस्से में भड़का दिया, उस भट्टे को 7 गुना और भड़का दिया। जो उनको धक्का देने गए थे वो झुलस के मर गए, और जिनको धक्का दिया वो आग में आराम से घूम रहे, जैसे कंपनी बाग में घूम रहे। और बाइबल कहती है उनके कपड़ों से आग की बू तक नहीं आती थी। आप प्रेस करो तो कपड़े में से जलने की स्मेल आती है। वो धधकते हुए भट्टे में से निकले और उनके कपड़ों में से जलने की स्मेल नहीं आ रही। वो परमेश्वर जिसकी आज्ञा मान के आग ठंडी हो जाती है, वो परमेश्वर आपके साथ है। लेकिन यकीन फिर भी हम प्रधानों पे कर रहे, लोगों पे कर रहे, है ना। एक बार फिर पढ़िए। प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। हाँ। परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं किया। डंडे खरीद लिए, टाइगर फोर्स बना ली। जी। तुमने कहा, नहीं,
हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे। भागो फिर। परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, क्या बोल रहे थे? घोड़े पर चढ़ के भागेंगे, फिर तेज निकल जाएंगे हम, फिर दूर निकल जाएंगे, फिर बच जाएंगे। तो परमेश्वर क्या कह रहा है फिर? इसलिए तुम भागोगे। भागो फिर। और तुमने ये क्या कहा था? हम तो घोड़े पे चढ़ के भागेंगे। परमेश्वर कह रहा है इसलिए तुम भागोगे, क्योंकि तुमने कहा है। अभी आज की तारीख में चर्च इकट्ठा होके क्या कह रहे हैं? हम लड़ेंगे। परमेश्वर भी कह रहा होगा लड़ो फिर। क्यों लड़ेंगे? क्योंकि इन्होंने कहा है लड़ेंगे, और सम्मति के साथ इकट्ठे होके कह रहे हैं कि लड़ेंगे। समझ पा रहे हैं चीजों को? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की सामर्थ वो बाहर निकल गई है। अपनी ताकत पे यकीन है। बचेगा कौन? जिसकी लाठी में दम होगा। तो भैंस किसकी है? जिसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसकी भैंस, और भैंस चली गई पानी में। परमेश्वर कह रहा है तुमने कहा रथ पे बैठ के, घोड़े पे बैठ के भागेंगे, इसलिए तुम भागोगे जी। और यह भी कहा हम तेज सवारी पर चलेंगे, इसलिए तुम्हारा पीछा करने वाले उससे भी तेज होंगे। हाँ, हम तेज सवारी पे भागेंगे तो तुम्हारे पीछे आने वाले और भी तेज होंगे। हम 500 लोगों की फौज बनाएंगे, वो 5000 की बना लेंगे। समझिए, चीज को समझिए। परमेश्वर की सामर्थ को, उसके अनुग्रह को और अपनी सोच को एक बार समझ के देखिए। चर्च आज क्या सोच रहा है? किस तरफ को चल पड़ा है? क्या चल रहा है चर्च के अंदर? यही सब चल रहा है। इकट्ठा होंगे, मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमें रोकेंगे तो हम उनको दिखा देंगे, कैसे रोकेंगे हम देख लेंगे। कुछ नहीं, देखो भाई, घुटने पे आओ, परमेश्वर देख लेगा। आमीन। हाँ, हो गया वचन पूरा ही? जी पढ़िए 17 भी। एक ही की धमकी से 1000 भागेंगे, और 5 की धमकी से तुम ऐसा भागोगे कि अंत में तुम पहाड़ की चोटी के डंडे या टीले के ऊपर की ध्वजा के समान रह जाओगे, जो चिन्ह के लिए गाड़े जाते हैं। और एक वही बचा बस, बाकी सब भग गए। एक आके धमकी देगा, सब निकल जाएंगे, परमेश्वर कह रहा है। तो ये वो लोग हैं जो लोगों पर विश्वास करके उनसे लड़ने की कोशिश करेंगे, हथियारों पर विश्वास करके लड़ने की कोशिश करेंगे, अपनी ताकत पर विश्वास करके लड़ने की कोशिश करेंगे। ये लोग भाग जाएंगे भाई। आखिर में तुम वो जो पहाड़ी के टीले पे एक डंडा रह जाता है ना, झंडा जिसमें लगा होता है, बस वैसे अकेले ही खड़े होंगे, सब निकल लेंगे, सब निकल जाएंगे, कोई साथ में नहीं आएगा, सब निकल जाएंगे। परमेश्वर कह रहा है इसलिए उन पे विश्वास ना करो, क्योंकि वो तो सब भाग जाएंगे, सब निकल जाएंगे, लोगों पे विश्वास नहीं करो। अब देखिए 146 उसका 3। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, किन ना पर? मंत्री जी पे, संतरी जी पे, प्रधान जी पे भरोसा नहीं रखना, ना किसी आदमी पर, हाँ, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। प्रधान पे भरोसा नहीं रखना, ना किसी इंसान पे भरोसा रखना, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। और आखिर होगा क्या इनका? पढ़िए 4 और 5। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है, और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। आमीन। ये सब मर जाएंगे, परमेश्वर कह रहा है। और जैसे मरेगा उसकी कल्पनाएं भी खत्म हो जाएंगी, सब मर जाएंगे। जिन पे तुम भरोसा करते हो, जिन पे तुम आश्रित हो, जिन पे तुमने अपना ठिकाना बना लिया है, जो तेरी मदद के लिए तू सोचता है मेरी मदद करेंगे, मेरी सहायता करेंगे, ये मर जाएंगे, और इनकी कल्पनाएं भी इनके साथ साथ खत्म हो जाएंगी। और धन्य है वो जिसने परमेश्वर पे अपना भरोसा रखा है, क्योंकि परमेश्वर सदा से था, सदा है, सदा रहने वाला है। आमीन। एक और आखिरी सहारा इंसान का, और आखिरी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूं आखिर में
लेकिन असल में आज की तारीख में ये सबसे पहला सहारा, सबसे मजबूत सहारा इसी को मानता है इंसान। और वो सहारा क्या होगा? वो सहारा है पैसा। मनी 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 मनी, पैसा। पैसा है तो लोग कहते हैं जी मेरे पास तो बहुत पैसा है, किस चीज की कमी है देख लेंगे। अमीरों के बच्चे कानून से क्यों नहीं डरते? क्योंकि पैसा है। मेरे पापा छुड़ा लेंगे, मेरे पापा बचा लेंगे, मेरे पापा के पास बहुत। और जमीन पे हर चीज बिक रही है आज की तारीख में, तो वो सोचते हैं कि न्याय भी खरीद लेंगे, हमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, हम बच जाएंगे। किसानों के ऊपर से यूपी में, मेरे ख्याल एक जगह, मैं नाम भूल गया उस जगह का, गाड़ी निकाल दी, जिंदा लोगों के ऊपर से चलते जा रहे हैं लोग, पीछे से गाड़ी लाके टक्कर मार के उनके ऊपर से गाड़ी निकाल दी। पकड़ा गया कोई? खबर भी नहीं आई। ऐसा क्यों हुआ? खबर भी क्यों नहीं आई? मेरे पापा खरीद लेंगे। कोई पकड़ा क्यों नहीं गया? मेरे पापा खरीद लेंगे। तो मीडिया बिक गया। हाँ, क्या न्याय बिक गया? कोशिश तो करिए खरीदने की, आगे देखो। पैसा, जिसके पास पैसा है वो सोचता है मैं जो चाहूं सो कर सकता हूं, है ना, जो चाहूं सो कर सकता हूं। यशाया 52 उसका 6 और 7, 52 का 6-7। इस कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी, वह उस समय जान लेगी कि जो बातें करता है वह यहोवा ही है। देखो मैं ही हूँ। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। आमीन। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि सुसमाचार असली खबर है, ये आपको बचा सकती है, सब कुछ आपके लिए पूरा वो कर सकता है, वो परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है। और एक बार अब मेरे साथ भजन संहिता भी 52 निकालिए। उसका पढ़िए 6-7। तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे और यह कहकर उस पर हंसेंगे, देखो यह वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा। बाइबल साफ बताती है कि धर्मी लोग उसको देख के हंसेंगे। अब धर्मी कौन है? जो कोई यीशु मसीह को जानता, जो यीशु के लहू से धोया गया, वो धर्मी है। और जो उसकी बातों को सुनता, समझता और मानता है, वो परमेश्वर के लोग हैं, वो धर्मी है। वो हंसेंगे और कहेंगे देखो ये वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना। ऐसा मैंने सुना है, और एक ही परिवार में सुना है, कहीं और नहीं सुना। लेकिन सुना क्या है कि अंबाला के इलाके के अंदर बहुत पहले एक ऐसा अकाल पड़ा था कि अमीर लोग अपने तकिए के पास सोना चांदी रुपया पैसा रखे हुए मर गए, लेकिन उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिला। तकिए के पास रख के क्यों मर गए? क्योंकि कमजोर होते 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 वो इतने कमजोर हो गए कि बिस्तर से उठा भी नहीं जा रहा था। तो जितना पैसा उनके पास था वो तकिए के पास ही रख लिया कि अगर बाय चांस कोई बेचने के लिए आ गया तो जितने का कहेगा उतने का खरीद के खा लेंगे ताकि बच जाए। लेकिन बच नहीं पाए, कोई आया ही नहीं। ऐसा मैंने सुना है, एक ही परिवार में सुना, ज्यादा और कहीं नहीं सुना। अब पता नहीं वो किस जमाने में आया होगा ऐसा अकाल। लेकिन जिनको अपने पैसे पे यकीन था, वो पैसा उनको बचा नहीं पाया।
हॉस्पिटल के अंदर आप जाएंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर आप देखेंगे कि बड़े मरीज, अमीर लोग बच नहीं पाते, मर जाते। क्या पैसा उनको बचा पाता है? अगर पैसा बचा पाए तो अमीर तो मरे ही ना, वो तो जिंदगी खरीद खरीद के जिंदा ही रहे, लेकिन पैसा बचा नहीं पाता। पैसा किसी भी तरीके से इंसान को जिंदगी नहीं दे सकता, वो आखिरी सहारा नहीं है। लेकिन जिसके पास पैसा है उसको यही लगता है कि पैसा है तो सब कुछ है, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। जमीन के ऊपर आप चाहे कितने ही अमीर क्यों ना हो जाएं, अरबोंपति क्यों ना हो जाएं, आप बेशक इतनी दौलत क्यों ना कमा लें कि आप सारी जिंदगी आप खुद भी खाएं और उसके बाद आपकी आने वाली 7 पुश्तें भी बैठ के अगर खाएं तो भी आपका पैसा खत्म नहीं होगा, तो भी ये पैसा आपको बचा न पाएगा। क्या ये पैसा उद्धार दे सकता है? ये पैसा उद्धार नहीं दे सकता। आपको, जो आप खुद आत्मा हैं, आपको बचा नहीं सकता। मिस्र देश के अंदर जब लोग मरा करते थे तो जब उसको दफनाया करते थे तो एक कमरे जैसा वो बनाया करते थे, कमरे जैसा बना के उसमें उसकी लाश को मसाले लगा के रख देते थे। उनका यकीन ये था ये कभी ना कभी दोबारा से जिंदा होगा, और जब ये जिंदा होगा तब इसको जिंदगी गुजारने के लिए पैसा चाहिए होगा, तो वो उसकी कब्र में उसके साथ काफी सारी दौलत रख दिया करते थे, जैसा आप ममीज के उसमें देखते हैं, पिरामिड्स में देखते हैं ना, उसमें काफी खजाना निकलता हुआ दिखता है आपको, फिल्मों में देखेंगे तो। और बहुत से ऐसे नाम, टूम रेडर्स यानी कब्रों को लूटने वाले। मैं सोचा करता था, मुझे तब तक ये आइडिया नहीं था कि ऐसा होता था पुराने उस जमाने के अंदर। मैं सोचा करता था कब्र में से क्या लूट लेंगे, ज्यादा से ज्यादा बोल के कफन होगा या वो कपड़े जो पहन के वो मरा वही तो होगा, और क्या लूट लेंगे कब्र में से, मुझे समझ नहीं आता था। लेकिन जब ये ममीज का सिस्टम मुझे समझ में आया, और वो सिस्टम समझ में आया, इजिप्ट के लोग ऐसा किया करते थे, मिस्र के लोग ऐसा किया करते थे, यहूदी लोग ऐसा किया करते थे कि उसके साथ वो पैसा रखते थे, ये सोच के कि जब दोबारा से जिंदा होगा तो इसको जिंदगी गुजारने के लिए पैसा चाहिए होगा। तो तब मुझे समझ में आया कि कब्र लूटना माने ठीक ठाक पैसा है वहां पे। जो वो लूट लिया करते थे, लुटेरे थे, कब्रों के लुटेरे, वो कब्रें ही लूटते थे, उनको घर लूटने की जरूरत नहीं। मुर्दे के कमरे में घुसेंगे, सब लूट के ले आएंगे, मुर्दा रोकेगा भी नहीं। पैसा क्या उद्धार दे देगा? वो जो साथ में दफना दिया, क्या वो बचा लेगा? क्या ये आत्मा का उद्धार खरीद सकेगा? यीशु मसीह ने एक बात कही, देखिए लूका 12 अध्याय में। यहां पे यीशु मसीह एक दृष्टांत तो सुनाते हैं। ये दृष्टांत आपको समझ में आए तो ये बड़ी बात है। 13 इससे पढ़ना शुरू कीजिए, 21 तक। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने तुझे तुम्हारी न्यायी और बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। और यीशु मसीह ने यहाँ पे एक चीज क्या कही कि किसी को जिंदगी उसके पैसे से नहीं मिलेगी, किसी का जीवन उसके संपत्ति की बहुतायत से, उसके धन की बहुतायत से नहीं होता, वो जिंदगी नहीं होती। अब एक दृष्टांत यीशु सुनाता है जी। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूँगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊँगा
और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इस रात में तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। जी, क्या लिखा है कि वो सोचता है कि मेरे पास बहुत है, कई साल खा लूंगा, आराम से मौज करूंगा, मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास बहुत है। परमेश्वर कह रहा है आज ही मर जाएगा तो क्या करेगा? ये पैसा आपको उद्धार नहीं दे सकता। तो क्या एक ऐसा शख्स जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसको अमीर होना चाहिए, पैसे के लिए काम करना चाहिए? क्या कहते हैं? क्या प्रभु के लोगों को अमीर होना चाहिए, पैसे के लिए मेहनत करना चाहिए, काम करना चाहिए? मेरा सवाल, क्या अमीर होना चाहिए? अमीर होने के लिए मेहनत करनी चाहिए? हाँ, अमीर होना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन पैसे का लालच नहीं होना चाहिए। पैसे के लिए चिंता नहीं करना, उसका लालच नहीं करना। ये सोच के पैसा कमाओ कि परमेश्वर मुझे अपनी महिमा के लिए दे रहा है, और जब आपको महसूस हो कि अब इस पैसे की जरूरत परमेश्वर की सेवकाई के लिए है, तब आपको देना भी चाहिए। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने कमा लिया मैं ही खाऊंगा, उसके लिए नहीं। अमीर होना पाप नहीं है, पैसे से प्रेम करना पाप है। परमेश्वर आपको अमीर बनाना चाहता है, कहिए आमीन। परमेश्वर चाहता है कि जमीन के ऊपर उसके बच्चे अमीर बन के घूमे, उनके पास बहुत कुछ हो, परमेश्वर की महिमा के लिए उनके पास बहुत कुछ हो, उन्हें किसी चीज की कमी ना हो। परमेश्वर ये चाहता है। कौन सा माँ बाप ऐसा चाहता है कि उसके बच्चे फटे कपड़ों में घूमे और फिर कहे अब अच्छा लग रहा है कोई ऐसा माँ बाप? ऐसा कोई नहीं। अच्छे माँ बाप अपने बच्चों को कैसा देखना चाहते हैं? अच्छे हों चाहे खराब हों, अपने बच्चों को माँ बाप कैसा देखना चाहते हैं? अच्छा, सजा हुआ, तैयार, एकदम बढ़िया, अच्छे कपड़ों में, है ना। और जिसके पास थोड़ा हो, पैसा हो, तो वो उसके लिए जेवर भी खरीदता है। अब जेवर बोलने से लोग सोचते हैं वो तो लड़कियों के लिए खरीदेंगे, हमारे लिए भी होते भाई। चलो ज्यादा नहीं होते, अंगूठी, कड़ा, चेन, इतना तो होता ही। परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता कि आप गरीब बन के घूमें, लेकिन परमेश्वर साथ में ये भी नहीं चाहता कि आप पैसे से प्रेम करें, लालच करें और पैसे की चिंता करें। पैसे से प्रेम अमीरों को ही होता है या किसी को भी हो सकता है? तो पैसे से प्रेम करने के लिए आपको अमीर होने की जरूरत नहीं। आप उतना ही खा पी रहे, जितना कमा रहे उतना खा रहे, अगर वैसा भी है तो आपको हो सकता है पैसे से प्रेम। पैसे से प्रेम है, पता कैसे चलेगा? जब देने की बारी आएगी तो गायब हो जाएगा, कारण बताएगा, न देने के कारण बताएगा। है ही नहीं तो मत दीजिए, क्या दिक्कत? कौन सा किसी ने कनपट्टी पे बंदूक लगा रखी है, नहीं दोगे तो सुराख कर दूंगा, है ना? ऐसा तो है नहीं। यीशु मसीह ने भी कहा 2 कमीज हैं तो 1 देना। ये नहीं कहा कि अगर कोई मांगे तो अपनी भी उतार के दे देना, वो कभी नहीं कहा। यीशु ने कहा तेरे पास कोई आए, उसको मदद चाहिए, तेरे पास देने के लिए हो तो मना नहीं करना। कब मना नहीं करना? जब देने के लिए हो।
देने के लिए नहीं है तो उधार लेके उसकी मदद नहीं करना। ये नहीं कहा यीशु ने कि उधार लेके मदद करना। देने के लिए है तो दे दो, नहीं है तो कर्जा उठा के मदद नहीं करना। सारी बातें स्पष्ट लिखी हैं बाइबल के अंदर, लेकिन तो भी हम बहुत धर्मी बन के ना कभी कभी ऐसा भी करते हैं। वो बेचारा आया था, बड़ा परेशान था, फिर क्या किया हमने, अपने गहने ना गिरवी रख के उसको पैसा दिलवा दिया। अच्छा फिर छुड़वाएंगे कैसे? नहीं, वो वापस दे देगा 3 साल बाद। बड़ा खराब आदमी है, बिल्कुल बेकार है। क्यों, क्या हो गया? हमने उसकी मदद की थी, जेवर रखवा के उसको पैसे दिलवाए थे, फिर दिया ही कुछ नहीं, फिर अब हम भर रहे कर्जा। तो भाई किसने कहा था कर्जा लेके आप मदद करो? और मदद भी पता कितनी करनी है? मदद उतनी करो जितनी देके आप भूल सकते हो। कोई मेरे पास आए और आके कहे जी 50,000 रुपये चाहिए, 50 तो नहीं दे रहा भाई, मैं 50 तो नहीं दे रहा उसको। हाँ, उसमें से जो मैं दे पाऊंगा 8-10 रुपए है ना, जो दे के मैं भूल सकता हूं उतने दे दूंगा। दे के भूल जाओ, वापस पाने की नीयत से नहीं देना। वो दे तो धन्यवाद, न दे तो धन्यवाद। उतना ही दो जितना दे के आप आराम से भूल सकते हैं। उतना नहीं दो जो देने के बाद दिल में दर्द हो, ये मेरे खा गया पैसे, वैसा नहीं देना। क्योंकि इस पैसे की वजह से ना प्रेम खत्म हो जाता है, आपस की मोहब्बत खत्म हो जाती है। हाँ, अब हम उससे बात नहीं करते जी, क्यों? हमारे 50,000 खा गया। पहले क्यों बात करते थे? क्योंकि तब तक उसने 50,000 नहीं खाए थे। अब खा गया, अब हम बात नहीं करते। मुझे किसी ने कहा पासी मेरे लिए ना एक प्रार्थना करना। क्या प्रार्थना करूं? एक लड़का है जी, मैं उसके साथ ना ज्यादा अब उठना बैठना नहीं चाहता। मेरे को पता चल गया वो लड़का अच्छा नहीं है, लेकिन वो पीछा नहीं छोड़ता, फोन करता है। तो मैं कहा नहीं जाया कर, कह रहा बस फिर वो मेरे से होता नहीं, मना नहीं कर पाता हूं। तो आप प्रार्थना करना। तो मैं कहा एक काम कर। कह रहा क्या करूं? मैं कहा उसको 5,000 रुपये उधार दे दे। कह रहा फिर क्या होगा? मैं कहा फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। कह रहा और मेरे 5,000? मैं कहा 5,000 में तेरा पीछा छूट रहा है, महंगा सौदा है क्या? है ना ऐसा। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे साफ साफ क्या बोल रहा है? ये पैसा तुझे जिंदगी नहीं देगा। ये जब तक तू जिंदा है तब तक तेरे साथ है, और जैसे ही तू खत्म होगा तब क्या होगा? और जाना तो हम सब ने, जाना हम। तो पैसा कमाना पाप नहीं है, पैसे के लिए मेहनत करना भी पाप नहीं है, लेकिन पैसे से प्रेम करना, पैसे का लोभ करना और पैसे के लिए चिंता करना, ये पाप है। क्योंकि जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो परमेश्वर पर से भरोसा उठा लेते, और शैतान तब आपकी जिंदगी में काम कर पाता। तो इसलिए सावधान, परमेश्वर आपकी जिंदगी में लगातार काम करता रहे, इसके लिए ख्याल रखें। आज मैं आपके साथ जो बात करना चाह रहा था वो ये है कि हमारा विश्वास कहीं गलत जगह पे तो नहीं है, कि हमारा विश्वास डंडे पे, लाठी पे, तलवार पे तो नहीं है, कहीं हमारा विश्वास लोगों पर तो नहीं है, भीड़ पर तो नहीं है, कहीं हमारा विश्वास पैसे पर तो नहीं है। अपने सारे विश्वास को, अगर आपका विश्वास डंडों पर है, अगर आपका विश्वास लोगों पर है, अगर आपका विश्वास पैसे पर है, तो आज अपने विश्वास को वहां से उठाएं और सेनाओं के यहोवा के पास लेके आए। आमीन। और अपना सारा विश्वास, अपना सारा भरोसा उस एकमात्र परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह नासरी के नाम से रखें। आमीन। क्योंकि वही है जो आपका पहला और आखिरी सहारा है, वही है जो आपको संभाल सकता है, वही है जो आपके लिए लड़ता, वही है जो आपसे प्रेम करता। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे।